को लेकर हुई धक्का मुक्की। तो ये देखिए सदन के बाहर सामान लाने को लेकर धक्का मुक्की हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आज आपने देखा कि किस तरीके से सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी चली थी। हालांकि गतिरोध दूर करने की बातें हो रही थी, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया और कितनी बार ही कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि सदन के बाहर भी कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। जयपुर से तस्वीरें देख रहे हैं। सबसे पहले जी राजस्थान पर आप तो सदन के बाहर सामान लाने को लेकर यहाँ धक्का मुक्की हो रही है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ऐसी तस्वीरें सामने। तो सदन के बाहर भी कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी रहा और हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई किस तरीके से सदन के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन था। और भाजपा के मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर टिप्पणी के बाद बजट सत्र से हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ। तय की कि सबसे पहले माननीय पारिक साहब अपनी बात कहेंगे। पारिक साहब ने कहा कि नहीं, मैं खुले रूप में जाकर के खेद व्यक्त करूंगा, ये जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, हमारे पार्ट पे गलत हुआ है। उसके बाद में प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे, उसके बाद में मैं बोलूँगा। और चूँकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित वो सभी सदस्य निष्कासित थे, सदन से बाहर थे, तो कांग्रेस की तरफ से ही मांग की गई, पारिक साहब की तरफ से ही मांग की गई कि साहब एक सदस्य को आप उनका स्पष्टीकरण रिकॉर्ड पे ले लें, इतना हमारी प्रार्थना है। पर संसदीय परंपराओं के अनुसार जो सदस्य निष्कासित है वो सदन में नहीं आ सकता। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय स्पीकर महोदय को कि उन्होंने कहा चलो ठीक है, कायदे से नहीं आ सकता, पर मैं अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करता हूं। और इस विशेष अधिकारों को उपयोग किया जो राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ। और मेरी जानकारी हिंदुस्तान की विधानसभाओं या लोकसभा में भी पहली बार हुआ कि उन्होंने बड़ा दिल रख करके प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा को सदन में आने की इजाज़त दी, उनको अपनी बात रखने की इजाज़त दी। और ये स्पष्ट रूप से तय हुआ था और उन्होंने स्पष्ट रूप से सबके सामने मंजूर किया था कि मैं सदन का गतिरोध तोड़ने के लिए खुले रूप में खेद व्यक्त करूंगा और ये विश्वास दिलाऊंगा सदन को और स्पीकर महोदय को कि भविष्य में ऐसा कोई भी नहीं होगा। जब इस बात का सभी ने निश्चित मान लिया कि वो अपनी गलती के लिए खेद व्यक्त करेंगे और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करे इसका विश्वास दिलाएंगे, तभी इसी शर्त पर उनको बुलाया गया था। परंतु जो सबके सामने तय हुआ, सबकी मौजूदगी में तय हुआ, स्वयं ने उन्होंने स्वीकार किया, उसके बावजूद भी जब माननीय सदस्य ने वक्तव्य दिया तो पूरी तरह से जो नहीं कहना था वो कहा, जो कहना था वो नहीं कहा, जो खेद व्यक्त करना था वो नहीं किया। और जिन शब्दों का उपयोग उन्होंने विधानसभा के अंदर आज किया वो विधानसभा के इतिहास में कलंकित रूप से लिखा जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा स्पीकर महोदय के। 2 बार उन्होंने उनको निवेदन किया कि जो स्पीकर के वेश्य में तय हुआ है, उनके सदन उनके कक्ष में तय हुआ है, उन्हीं बातों को कहे, खेद व्यक्त करें। अनेक बार कहने के बाद भी जब खेद व्यक्त नहीं किया तो मजबूरन मुझे कहना पड़ा। और मैंने बार बार दोहराया कि आप अपनी कथन से मुकरे नहीं, वचन से मुकरे नहीं। हिंदुस्तान में तो प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। आपने जो वचन दिया उससे आप मुकर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। और आप कोई पहली बार के सदस्य नहीं हैं, एक नेशनल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है और उनकी ये स्थिति हो जाती है तो फिर पूरी पार्टी के ऊपर भी प्रश्न से लगता है। मैं मित्रों आपको विश्वास दिलाता हूँ। उसके बाद आदरणीय पायलट साहब और उनके समकक्ष के सभी वरिष्ठ नेताओं ने इतनी स्पीकर के कक्ष में इतनी हीनता भावना व्यक्त की कि हम क्या कर सकते हैं। आज जो हुआ हमारे सब के लिए शर्मनाक है। आज जो कांग्रेस पार्टी के जो तरीके से जो हुआ है हम सब के लिए शर्मनाक है। उन्होंने बहुत समझाया, उन्होंने खूब प्रयास किए और यहाँ तक कि पारिक साहब के
आंखों में आंसू तक आ गए। उसके बाद भी वो व्यक्ति अपनी हठ धर्मिता से बाज नहीं आए और जो बाद में एपिसोड हुआ वो सब आपके सामने है। मैं पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि इस सब के बावजूद भी कांग्रेस की हठ धर्मिता, अंतर्कलह और एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक परिवार में अपने नंबर बढ़ाने के लिए ये सिर्फ मात्र नाटक रचा गया है। मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूँ उसके बावजूद भी हमारे दरवाजे खुले हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने कहा है हम पहले भी बड़ा दिल रखा, भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो बड़ा दिल रखेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को सबक जब तक नहीं सिखाएंगे तब तक सदन में उनको भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। सबक क्या होगा? बाहर होगा। एक मिनट, सबक क्या होगा जोगराम जी? सबक क्या होगा? यह सबक ये होगा कि वो संसदीय परंपराओं को माने जी। और दूसरा, मंत्री माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? उनका पहले मंत्री माफी मांगने की कोई बात तय नहीं हुई थी और उसके बावजूद ही अगर ये होता तो हमारे मंत्री को कहने में कोई अफसोस नहीं था, लेकिन वो खुद तो खत व्यक्त करे ही नहीं और दूसरों को आमंत्रित के संभव नहीं है। मंत्री माफी मांगने को तैयार अगर मंत्री महोदय के माफी मांगने नहीं मांगने का न तो विषय था, न विषय है, न विषय रहेगा, क्योंकि वो ये उनके कहने जब जो तय हुआ वो बात होगी ना। बाहर आके कुछ भी बोल जाओ, मैं कुछ बोल जाऊं, उससे क्या हो जाएगा? जो स्पीकर के चैम्बर में तय हुआ, कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों की मौजूदगी में तय हुआ, उसके लिए हम सत्य पहले भी था। स्पीकर के लिए जो बात है वो प्रोसीडिंग का हिस्सा है या ऑफ द रिकॉर्ड? विधानसभा के अंदर बोलना प्रोसीडिंग का हिस्सा हो